बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। श्री वायवी संहिता पूर्वार्ध प्रथम अध्याय प्राणों और विद्यावतार का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय है, जो संसार की हर वस्तु में विद्यमान हैं अर्थात सर्वव्यापक हैं। उन विश्वकर्ता अविनाशी भगवान शिव की मैं शरण में हूँ। जब गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में नैमिषारण्य में ऋषिगणों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, तब व्यास मुनि के पुत्र सूत जी उस स्थान पर गए थे। उन्हें वहाँ देखकर मुनि प्रसन्न हो गए। उन्हें यथा योग्य आसन पर बैठाकर उनका सत्कार और पूजन किया। ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, आप महर्षि व्यास जी के शिष्य होने के कारण सब कथाओं और रहस्यों को जानते हैं। हम पर कृपा करके हमें भी दिव्य कथा सुनाइए। ऋषिगण की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने मन ही मन भगवान शिव एवं देवी पार्वती का स्मरण किया। फिर बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको पुराणों के प्रकट होने का वृतांत सुनाता हूँ। श्वेत कल्प में वायुदेव द्वारा कहे गए वचन ही न्यास से पूर्ण व शास्त्रों में शोभित होकर पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मास्त्र एवं पुराण आदि 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र से मिलकर ये 18 हो जाती हैं। देवादिदेव भगवान शिव ही इन 18 विद्याओं के उत्पादक हैं। संसार की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्हें ये 18 विद्याएं प्रदान की। उनकी रक्षा के लिए विष्णु जी को शक्ति प्रदान की। श्री विष्णु जी ब्रह्मा की रक्षा करने वाले मध्य पुत्र हैं। ब्रह्मा के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। तत्पश्चात उनके 4 मुखों से शास्त्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए इन शास्त्रों को पढ़ना अत्यंत कठिन है, इसलिए मनुष्य गणों को वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करने हेतु भगवान शिव की कृपा से द्वापर युग में श्री हरि विष्णु के रूप में व्यास जी अवतरित हुए। उन्होंने द्वैपायन नाम से द्वापर में जन्म लिया और वेद व्यास नाम से जग प्रसिद्ध हुए। उन्होंने सभी पुराणों की रचना की। संक्षेप में उन्होंने 4 लाख श्लोकों की रचना की। ब्रह्म, पदम, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड, स्कंद आदि कुल 18 पुराण हैं। शिव पुराण के धर्म तथा विधि के अनुसार पूजन एवं आराधना से सब मनुष्य तथा देवताओं को शिवलोक की प्राप्ति होती है। दूसरा अध्याय ब्रह्मा जी से मुनियों का प्रश्न पूछना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, 12 कल्प में ऋषिगणों के मध्य विवाद छिड़ गया कि परम ब्रह्म कौन है। जब इस बात का निर्णय न हो सका तब सब ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति आरंभ कर दी। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे ऋषिगणों, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। ब्रह्मा जी के प्रश्नों को सुनकर ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, हम सदैव रूपी अज्ञान के अंधेरे में पड़ गए हैं, इसलिए हम सब बहुत व्याकुल हैं। हम पर कृपा करके हमारे संदेह को दूर करें। हम सबकी यह जानना चाहते हैं कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा कौन है। अपनी लीला से संसार को रचकर इस संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता कौन है। ऋषिगणों का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी का स्मरण करके उन्हें बताया। तीसरा अध्याय नैमिषारण्य कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, जिसने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित पूरे संसार को रचा है, जिनकी कृपा दृष्टि पाकर संसार के सभी प्राणी भय मुक्त हो जाते हैं, जो सब इंद्रियों के मूल हैं, जिनकी कृपा से मुझे प्रजापति पद प्राप्त हुआ है, जो सब पर शासन करने वाले हैं, जिनकी कृपा से सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली सहित पूरा संसार प्रकाशित होता है, वे परम ब्रह्म ब्रह्मा और कोई नहीं, स्वयं शिव ही हैं। इनकी अनंत महिमा को कोई नहीं जान सकता। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ही निपुण, उदार, गंभीर, माधुर्य
मकरंद से सभी प्राणियों के स्वामी और अद्भुत लीला करने वाले हैं। उन्होंने ही इस संसार का उत्पन्न किया है। प्रलय काल में ही वे सारे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर अपने में विलीन कर लेते हैं। भगवान शिव का सच्चे मन से पूजन और आराधना करने वाले को प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान शिव के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म। स्थूल रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगीजन और तीसरे अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप को शिवजी के परम भक्त और शिव व्रत का उत्तम पालन करने वाले ही देख सकते हैं। धर्म का विशेष ज्ञान हो जाने पर अधर्म का नाश हो जाता है और फिर शिवजी की अचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से कर्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है तथा मनुष्य शिव धर्म में प्रवृत्त हो जाता है। धर्म 2 प्रकार का होता है, गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित। गुरु अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव धर्म में प्रवृत्त होकर शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य सांसारिक मोह माया को त्याग कर भाव साधन में लग जाता है। तत्पश्चात ज्ञान और ध्यान से युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति से शिवजी की कृपा और इनकी कृपा से संसार से मुक्ति मिल जाती है। तब मनुष्य शिव धाम एवं शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऋषिगण, आप सबको मन और वाणी को शुद्ध करके परमात्मा शिव के ध्यान में लग जाना चाहिए। यज्ञों और मंत्रों द्वारा आह्वान करने से वायुदेव आपके पास आएंगे, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। फिर आप सब पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना, क्योंकि वहीं पर पिनाकधारी शिव देवी पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। इस समय मैं मनोमय चक्र को छोड़ रहा हूँ। इस चक्र को नेमी जहाँ टूटे उसी स्थान पर आप महायज्ञ आरंभ करना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करते हुए सूर्य के समान चमकते दिव्य अलौकिक चक्र को फेंक दिया। सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर चक्र के पीछे चलना आरंभ कर दिया। वह चक्र बहुत दूर चलकर एक बड़ी शिला से टकराया और उसकी नेमी टूट गई। तब वही स्थान नैमिषारण्य नाम से विख्यात हुआ। ऋषिगणों ने उसी स्थान पर महायज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण की। एक समय की बात है, राजा पुरूरवा रानी उर्वशी के साथ विहार करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा। पुरूरवा 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस भूमि को पाने के लिए ललचा गया। मोहित होकर वह उस भूमि को उनसे छीनने लगा। तब मुनिगण ने क्रोध में राजा पर कुशा का प्रहार किया और राजा को मार गिराया। इसी भूमिखंड पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस भूमिखंड को पाकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न और आनंदित हुए। 4था अध्याय, वायु आगमन। सूर्य जी बोले, ऋषिगण, उन भाग्यशाली ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्ष तक यज्ञ किया। तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर वायुदेव ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें अपने सामने पाकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। ऋषिगण ने वायुदेव को उत्तम आसन देकर उनका बहुत आदर सत्कार किया। वायुदेव बोले, ऋषिगण, भगवान शिव की परम कृपा से आपका यज्ञ निर्बाध गति से चल रहा है। कोई राक्षस अथवा महादैत्य यह यज्ञ में विघ्न नहीं कर रहा है। फिर भी क्या आपको इस यज्ञ में कोई कष्ट हुआ है? आपने शास्त्र स्तोत्र से देवताओं और पितृकर्मों से पितरों को पूजकर यज्ञ को विधि विधान से पूर्ण कर लिया है। तब वायुदेव ने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, हमने अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। तब उन्होंने प्रसन्न होकर हमें इस महायज्ञ को करने के लिए कहा था। उन्होंने ही हमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं देवों के स्वामी परम ब्रह्म परमेश्वर कल्याणकारी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव मंत्र जपने की आज्ञा दी थी। आपने शुभागमन के विषय में भी ब्रह्मा जी ने बताया था। आपने यहाँ पधार कर हमारे महायज्ञ को पूर्ण कर दिया है। आपके दर्शन पाकर हम सब जीवन सफल हुआ और हम सब कृतार्थ हुए। 5वां अध्याय, शिव तत्व वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आप हम सबको यह बताएं कि आपको यह ईश्वरीय ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है, जिनका जन्म अभी तक
अप्रकट है, ऐसे ब्रह्मा जी से आपने शिव भाव को कैसे प्राप्त किया? प्रभु हमारी इस जिज्ञासा को शांत करें और हमें ज्ञान प्रदान करें। ऋषिगण के वचन सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, 21वें श्वेत रूप नामक कल्प में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या की। तब उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन दिए। तत्पश्चात उन्हें परम शिव तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ही मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सर्वप्रथम मुझे पशुपाशपति संज्ञा ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को वस्तु विनाशक माना जाता है। चेतन और प्रकृति दोनों का नायक ज्ञान ही है। पशुपाश एवं पति को तत्वज्ञ कहते हैं। क्षर प्रकृति अक्षर पुरुष और इन दोनों का प्रेरक परमेश्वर है। प्रकृति माया है, माया ही महेश्वर की परम शक्ति है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही माया से आच्छादित रहता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, कालादि क्या है? उसका कर्म व फल क्या है? भोग किसे कहते हैं और भोग के साधन क्या हैं? वायुदेव बोले, ऋषिगण, कला विद्या राग काल और नियति का भोक्ता मनुष्य है। हमारा शरीर ही भोग का साधन है। जब शिव शक्ति की भावना प्रबल होती है तब मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या ज्ञान बढ़ाती है, राग को कला बढ़ाती है, सुख दुख से मोहित होकर आत्मा सत्व रज और तम गुणों को भोगती है। पंचभूत पंच तंत्रात्मा पंच तन्मात्रा पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय प्रधान बुद्धि मन अहंकार विकार युक्त हैं। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को भिन्न माना है। मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। ईश्वर सर्वज्ञ और अगोचर है, वह ही अंतर्यामी कहलाता है। शरीर तो दुखों की खान है, वह नश्वर है और नष्ट हो जाता है। संसार में आकर वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह अमर है। आत्मा एक के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जीवात्मा ज्ञानहीन होने के कारण सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाती है। 6वां अध्याय शिव तत्व ज्ञान वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, पशु और पश के स्वामी कौन हैं? तब ऋषिगणों का प्रश्न सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, पशु और पाश के निवारक परमेश्वर हैं। परमेश्वर सर्वव्यापक हैं, उसने ही संसार का निर्माण किया है। ईश्वर के प्रेरणा से ही जीव संसार में जन्म लेता है। परमात्मा ही सबका करता है। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य भी परमेश्वर को नहीं देख पाता। पशु एवं पाश को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ब्रह्मज्ञानियों को मुक्ति मिल जाती है। परमेश्वर महाज्ञानी और मायावी हैं, वे सारे संसार को अपने अधीन कर लेते हैं। वही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव ही परमेश्वर हैं। उन्होंने ही आकाश और पृथ्वी की रचना की है। उन्होंने ही सभी जीवों एवं देवताओं को रचा है। अतः वे ही पुराण पुरुष हैं। अपनी अपार अलौकिक शक्ति से उन्होंने पूरे त्रिलोक की रचना की है और उसका पालन करते हैं तथा समय आने पर इसका विनाश भी स्वयं कर देते हैं। संसार रूपी वृक्ष के 2 पत्ते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अपने कर्म के फल को भोगती है और परमात्मा उसका लेखा जोखा रखते हैं। परमात्मा का प्रकाश एवं तेज चारों ओर फैला हुआ है। गुहोपनिषद के अनुसार परम ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सदाशिव की भक्ति कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। वे कल्याणकारी सदाशिव ही सब कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनके अमृत रूपी ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अतः सर्वव्यापक सर्वेश्वर शिव का ही ध्यान एवं स्मरण करना चाहिए। 7वां अध्याय काल महिमा। ऋषि बोले, हे देव, इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार रूपी चक्र के निरंतर चलने से ही जीव की उत्पत्ति एवं विनाश होता है। हमें इस काल को अपने अधीन रखने वाले के विषय में बताइए। तब ऋषिगणों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव बोले, हे मुनियों, जिस काल के विषय में आप जानना चाहते हैं वह भगवान शिव का ही तेज और दिव्य रूप है।
काल को कालात्मा नाम से भी जाना जाता है। इस चराचर जगत में कोई भी काल के सामने रुकावट नहीं डाल सकता। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव की अशांत शक्ति ही इस कालात्मा में कार्य कर रही है। इस काल शक्ति ने पूरे विश्व को अपने अधीन कर रखा है। यह काल सिर्फ भगवान शिव के ही अधीन है, क्योंकि इसमें स्वयं शिव शक्ति विद्यमान है। इस काल को रोक पाना किसी के वश में नहीं है, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अपनी अथाह बल शक्ति के कारण ही यह त्रिलोक पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। भगवान शिव की शक्ति से ही यह सब जीवों को अनेक सुख दुख का फल देता है। काल के अनुसार ही वायु, धूप, ठंड और मेघ द्वारा जल प्रदान करता है। समय पर सूर्यदेव अपनी तेज किरणों से जगत को तृप्त करते हैं, खेतों में अन्न पैदा करते हैं तथा फल फूल प्रदान करते हैं। जब मनुष्यगण इस काल तत्व को भली भांति समझ लेते हैं तब उन्हें परमेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं। काल के स्वरूप को जान लेने पर ही शिव कृपा से काल का अतिक्रमण किया जा सकता है। इसे ही तो अमरता कहते हैं, यही मुक्ति है। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके आयु का परिमाण और संख्या के बारे में बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, प्रलय काल आने तक की अवधि ही पूर्ण काल की अवधि है। 15 निमेष की काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं का एक मुहूर्त अर्थात दिन रात 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है। इस प्रकार महीने में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। पितरों के दिन और रात क्रम से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। 6 महीने का एक अयन होता है। 2 अयन पूरे होने पर 1 वर्ष पूरा हो जाता है। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन और रात के बराबर होता है। मनुष्यों की 1 अयन के दक्षिण होने पर दक्षिणायन अर्थात देवताओं की रात और उत्तर होने पर उत्तरायण अर्थात देवताओं का दिन होता है। इस प्रकार मनुष्यों के 308 वर्ष पूरे होने पर देवताओं का 1 वर्ष पूरा होता है। देवताओं के वर्षों से युगों की गणना होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग कहे जाते हैं। इसमें सतयुग देवताओं के 4 सहस्त्र वर्षों का होता है, जिसमें 400 वर्ष संध्या और 400 वर्ष संध्यांश के होते हैं। त्रेता युग में 30,000 वर्ष, द्वापर में 2,000 वर्ष और कलयुग में 1,000 वर्ष होते हैं। चारों युगों के 1,000 वर्ष बीतने पर एक कल्प पूरा होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। 8,000 वर्षों का एक वर्ष और 8,000 वर्षों का एक युग होता है। हजारों वर्षों का एक सवन बनता है। ब्रह्मा जी की आयु 30,000 सवन का समय बीतने पर पूरी हो जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पूरी आयु श्री हरि विष्णु के 1 दिन के बराबर है। श्री हरि विष्णु की आयु रुद्र के 1 दिन के बराबर मानी गई है। रुद्र की आयु पूरी होने पर ही काल की गणना पूरी होती है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही 5,40,000 वर्षों की उनकी आयु में षष्ठी का आरंभ से अंत हो जाता है। परंतु भगवान शिव अविनाशी हैं, काल उनको अपने वश में नहीं कर सकता। ईश्वर का एक दिन षष्ठी की उत्पत्ति तथा रात उसका संहार होती है। नवा अध्याय, प्रलयकर्ता का वर्णन। वायुदेव बोले, ऋषिगण, सबसे पहले परम ब्रह्म से शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति माया कहलाई और उससे ही प्रकृति पैदा हुई। भगवान शिव की ही प्रेरणा से यह षष्ठी उत्पन्न हुई। इस षष्ठी की उत्पत्ति अनुलोम और व्रतिलोम से इसका नाश होता है। यह जगत 5 कलाओं से पूर्ण एवं अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में आत्मा अनुष्ठित है। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव शिव ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर और अनंत हैं। वे सदा से भी षष्ठी की रचना, पालन और संहार करते हैं। षष्ठी के आरंभ में
षष्ठी के आरंभ से समाप्त होने तक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी के आयु के 2 भाग प्रथम परिद्ध और द्वितीय परिद्ध हैं। इनकी समाप्ति पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है। उस समय अभिव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेती है। अभिव्यक्त में समावेश होने पर उत्पन्न विकार का संहार करने के लिए प्रधान तथा पुरुष धर्म सहित रहते हैं। सत्वगुण एवं तमोगुण से उत्प्रोत दोनों प्रकृति पुरुष व्याप्त हैं। जब ये दोनों गुणों में समान हो जाते हैं तो अंधकार के कारण अलग नहीं हो पाते। तब शांत वायु द्वारा निश्चल होता है। अद्वितीय रूपधारी महेश्वर अपनी माहेश्वर रूप रात्रि का सेवन करते हैं। प्रातःकाल में महेश्वर अपनी योग शक्ति द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब वे दोनों में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। तब उनकी आज्ञा से चराचर जगत में सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 10वां अध्याय षष्ठी रचना वर्णन। सर्वप्रथम ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप में अधिष्ठित अभिव्यक्त बुद्धि व विकार उत्पन्न हुए। उसके पश्चात स्वरूप रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा नामक 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई। इनका मुख्य कार्य सृष्टि का सृजन संहार है। ये ईश्वरत्व युक्त हैं। एक कल्प समाप्त होने पर जब दूसरा कल्प आरंभ हुआ तब सर्वेश्वर शिव ने सबको सृष्टि के कार्य सौंपे। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एक दूसरे का अनुसरण एवं प्रशंसा करते हैं। प्रधान से प्रथम वृद्धि, ख्याति, बुद्धि एवं महत्व पैदा हुए। क्षोभ से 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तन्मात्रा इंद्रियां पैदा हुई। सत्वगुण से सात्विक तत्व की उत्पत्ति हुई। तमोगुण अहंकार 5 महाभूत पंचतंत्रात्मात्रा से उत्पन्न 11वां मन गुण से 2 प्रकार का होता है। प्राणियों में 2 प्रकार के गुण होते हैं। समस्त प्राणियों में आदिभूत होता है, उससे आकाश व आकाश से स्पर्श गुण की उत्पत्ति होती है। स्पर्श गुण से वायु, वायु से रूप गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण, रस से गंध गुण व गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। फिर इन 5 महाभूतों से सारा संसार निर्मित होता है। महादादिक से एक विशेष अंड की उत्पत्ति होती है। तब ब्रह्मा और उस अंड में वृद्धि पाकर ब्रह्म नाम से क्षेत्रज्ञ हो जाता है। यही सर्वप्रथम शरीरधारी पुरुष है। ये तीनों गुणों को अपने अधीन रखते हैं। इन्हीं 3 गुणों के कारण वे अपने शरीर के 3 विभाग कर देते हैं। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, पालन में विष्णु एवं संहार कार्य में रुद्र कार्य करते हैं। उस विराट नायक का गर्भ बंधन सुमेरु पर्वत से होता है। समुद्र का जल उसका गर्भाशय है एवं इस अंड में लोक निवास करते हैं। इन लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु का निवास है। जल इस अंडे को ढककर रखता है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश उस आदिभूत को ढककर रखता है। फिर महत्वादि को प्रकृति चारों ओर से ढके रहती है। इन 7 आवरणों में अंड रहता है। इस प्रकार से 8 प्रकृतियाँ हैं। अभिव्यक्त द्वारा ही संपूर्ण संसार निर्मित हुआ है और उसी में विलय भी हो जाता है। काल के अधीन गुण भी सम और विषम होते हैं। गुणों की कमी अथवा विशेषता होने पर सृष्टि की रचना होती है और इसका समानत्व होने पर प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा की यही योनि है और यह अंड ही ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है। प्रकृति सर्वगामिनी है जिसमें सहस्त्र अंड रहते हैं। उन अंडों में चतुर्मुख विष्णु, ब्रह्मा एवं रुद्र को प्रकृति रचती है। ये तीनों शिवजी की समीपता पाकर स्थिर रहते हैं। व्यक्त से अभिव्यक्त, अभिव्यक्त से अंड और अंड से ब्रह्मा और
अंड से ब्रह्मा उत्पन्न होकर संपूर्ण लोक की रचना करते हैं। सृष्टि की रचना और प्रलय काल में उसका नाश तो परमेश्वर की लीला है। 11वां अध्याय सृष्टि आरंभ का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके हमें मनवंतर कल्प व प्रतिसर्ग के बारे में बताइए। ऋषिगणों की प्रार्थना सुनकर वायुदेव बोले, सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और उनके एक दिन में 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। मनवंतर असंख्य हैं। इस समय वराह कल्प है जिसमें 14 मनवंतर हैं। इनमें 7 को स्वयंभू और 7 को सार्वणिक नाम से जाना जाता है। प्रथम कल्प की समाप्ति पर बहुत प्रलयकारी भयंकर हवा चली, जिसने वृक्षों को उनके स्थानों से उखाड़ फेंका। उस समय तीनों देवताओं के बीच में अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने अग्नि से सब कुछ जला दिया। तत्पश्चात जले हुए पृथ्वी के भाग को वर्षा के जल में डुबो दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार पानी में डूब गया है और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है, चारों ओर अथाह जल दिखाई पड़ रहा है, तब वे भी सुखपूर्वक जल में सो गए। जब सृष्टि का आदिकाल होता है, उस समय श्रुतियाँ ईश्वर को जगाती हैं। तब योग निद्रा में सोते हुए त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप परमेश्वर शिव की सब देवता हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उनसे जागने की प्रार्थना करते हैं। उस समय सबकी प्रार्थना और स्तुति से जागकर परमेश्वर ने योग निद्रा का त्याग किया और जल सैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। जब उन्हें पृथ्वी के जल में डूबने के बारे में ज्ञात हुआ, तब उन्होंने वराह रूप का स्मरण किया। फिर वराह रूप धारण करके उन्होंने समुद्र को झकझोरा और पृथ्वी को वापस लाने के लिए जल के बीच से अंदर चले गए। यह देखकर प्रसन्न देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। 12वां अध्याय षष्ठी वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, ब्रह्मा जी को षष्ठी की चिंता हुई और तपों में मोह पैदा होने से अंधेरा छा गया। उस समय आत्मा वाली षष्ठी पैदा हुई, पर ऐसी षष्ठी देखकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और उन्होंने दूसरी षष्ठी की रचना की। यह षष्ठी पक्षियों की थी और पैदा होते ही कुमार्ग पर पड़ गई। तब ब्रह्मा जी ने तीसरी बार सात्विक अर्थात देवताओं की षष्ठी की रचना की, परंतु इस षष्ठी से भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मानव षष्ठी का निर्माण किया। यह षष्ठी सुंदर और रजोगुण वाली थी। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रथम षष्ठी महंत, दूसरी भूत षष्ठी, तीसरी वैकारिक इंद्रिय प्राकृतिक षष्ठी कहलाई, चौथी षष्ठी मुख्य, पांचवीं वक्र स्रोत, छठी ऊर्ध्व स्रोत से देव षष्ठी, सातवीं मानव षष्ठी, आठवीं षष्ठी अनुग्रह वाली, नौवीं कुमार षष्ठी कहलाई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा ऋभुमानस पुत्र पैदा किए। ये सभी योग मार्गगामी हुए। इस प्रकार जब षष्ठी की वृद्धि न हुई, तब दुखी होकर ब्रह्मा जी ने तपस्या करनी आरंभ कर दी, परंतु जब बहुत समय बीत जाने पर भी कोई फल न मिला, तब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोधाधिक्य के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे भूत प्रेत पैदा होने लगे। यह सब देखकर दुखी ब्रह्मा जी ने देह त्याग दी। तब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु भगवान रुद्र उनके मुख से पैदा हुए। भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 स्वरूप पैदा कर दिए और उन्हें प्रजा रचने की आज्ञा दी। यह सुनकर सभी रुद्र रोते हुए वहाँ से भागने लगे। तत्पश्चात महेश्वर ने ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र से प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं? तब रुद्र बोले, मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ और तुम्हारी इस सृष्टि में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्मा हूँ। अब आप अपनी इस सृष्टि की रचना को पूर्ण कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव नामाष्टक का जाप करते हुए रुद्र की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि सृष्टि निर्माण के कार्यों में आप मेरे सहायक बने। अब जब रुद्रदेव ने अपनी सहमति दे दी, तब ब्रह्मा जी ने अपने मन में मरीच आदि 12 पुत्र पैदा किए।
इनमें देवताओं और क्रियात्मक महर्षियों के 12 वंश मिले। तत्पश्चात ब्रह्मा के मुख से देवता, गले से पितर, जांघों से दैत्य, गर्भ से मानव, उपस्थेंद्रिय से राक्षस पैदा हुए। ये निशाचर राक्षस बलवान थे। फिर यज्ञ, भूत और गंधर्व की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की दोनों काखों से पक्षी, वक्ष से अन्य पक्षी, मुख से बकरी, पाँव से घोड़े, हाथी, शलभ, मृग, ऊँट, खच्चर, नेवले आदि ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से गायत्री, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अर्थवेद की उत्पत्ति हुई। फिर देह द्वारा उनके अनेक भेद हो गए और ये अपने काम में लग गए। सब अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। सभी प्राणियों के कर्मों के अनुसार उन्हें सुख, दुख, धन्य, आय, व्यय, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। युग एवं समय के अनुसार ही प्राणियों के गुण, कर्म व स्वभाव होते हैं। 13वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु की षष्ठी का वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, षष्ठी का आरंभ होने पर पहले महेश्वर ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न करते हैं। फिर अपनी लीला के अनुसार संसार की रचना करते हैं। फिर प्रलय आने पर सबका विनाश कर देते हैं। इस अनुसार तो महेश्वर ही सर्वशक्तिमान हैं। फिर वे ब्रह्मा जी के पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं? कृपा कर हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों के वचन सुनकर वायुदेव बोले, हे मुनियों, महेश्वर ने इस सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उत्पन्न किया। यह सब तो उनकी लीलाएं हैं जो कि विभिन्न कल्पों में बदलती रहती हैं। किसी कल्प में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उत्पन्न करते हैं तो किसी में विष्णु ब्रह्मा और रुद्र को प्रकट करते हैं। किसी कल्प में तीनों एक दूसरे को प्रकट करते हैं। मेघ वाहन कल्प में श्री हरि विष्णु ने मेघ रूप में 10,000 वर्षों तक पृथ्वी को धारण किए रखा। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने विष्णु जी को अव्यय शक्ति प्रदान की। यह देखकर ब्रह्मा जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने विष्णु जी को वहाँ से भेज दिया और स्वयं भगवान महेश्वर की शरण में पहुँच गए। महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और बोले, प्रभु, आपने ही अपने वाम अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से मुझ ब्रह्मा को पैदा किया है। फिर हम दोनों शक्ति और सामर्थ्य में भिन्न क्यों हैं? क्या विष्णु मुझसे अधिक आपके भक्त हैं? भगवान, कृपा कर इस अंतर को दूर करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना और स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर ने उन्हें विष्णु जी के समान शक्ति प्रदान कर दी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी विष्णु के पास पहुँचे। उस समय विष्णु जी क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें योग निद्रा से जगाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे ना जगे। तब क्रोधित होकर ब्रह्मा जी विष्णु जी की सैया में चढ़कर उन्हें अपनी छाती से लगाने लगे। उसी समय विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब लक्ष्मी जी को विष्णु जी कहीं ना दिखाई दिए तो वे भी अंतर्ध्यान हो गईं। तब ब्रह्मा जी की भक्तियों के मध्य से विष्णु जी प्रकट हो गए और फिर उनमें द्वंद्व युद्ध होने लगा। यह सब भगवान शिव भी बिना प्रकट हुए देखने लगे। परंतु जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध किसी भी तरह समाप्त नहीं हुआ तब वे उन दोनों के मध्य प्रकट हो गए। शिव जी की कृपा से उन दोनों के क्रोध का निवारण हो गया। 14वां अध्याय रुद्र की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, जब ब्रह्मा जी के विभिन्न कल्पों में यह देखा कि मेरे द्वारा रचित सृष्टि का विकास नहीं हो रहा है, अर्थात वह बढ़ नहीं रही है, तब वे बहुत दुखी हुए। तब उनका दुख मिटाने के लिए महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्मे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस सृष्टि का विस्तार करना चाहा। ऐसा सोचकर रुद्रदेव ने अपने जटाधारी स्वरूप जैसे अनेक रुद्र प्रकट कर दिए। वे संख्या में अधिक होने के कारण पूरे विश्व पर छा गए। वे सभी रूप में बहुत भयानक थे।
इन भयानक स्वरूप वाले रुद्रों का रूप देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और हाथ जोड़कर महेश्वर से बोले, हे देवादिदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें भयानक सृष्टि की रचना नहीं करनी है। हम तो साधारण प्रजा की रचना करनी है, जो पैदा होती रहे और मरती भी रहे। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे और बोले, ब्रह्मा जी, मैं तो ऐसी ही सृष्टि की रचना कर सकता हूँ। यदि तुम्हें यह नापसंद है तो तुम स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार प्रजा की रचना करो। यह कहकर कल्याणकारी भगवान शिव सृष्टि की रचना के कार्य से मुक्त होकर वहाँ से चले गए। 15वां अध्याय, शिव शिवा की स्तुति। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, शिव जी के वहाँ से चले जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की, परंतु उस सृष्टि में प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी। सृष्टि में वृद्धि न होती हुई देखकर ब्रह्मा जी भी बहुत दुखी हुए। तब वे अपने आराध्य भगवान शिव और देवी शिवा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने के विषय में बताया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मिलकर उनकी समस्या का निवारण किया। शिव जी ने उन्हें अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन कर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव शिवा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, हे जगदम्बा माँ पार्वती, आप अमोघ लीलाएं करने वाले हैं। आपका वैभव निराला है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा कर मुझ दीन पर अपनी कृपा दृष्टि करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान शिव शिवा की अनेकों स्तोत्रों से स्तुति करने लगे। 16वां अध्याय, मैथुनी षष्ठी की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, जब ब्रह्मा जी ने विभिन्न स्तोत्रों से स्तुति की और भगवान शिव शिवा को प्रसन्न कर लिया, तब शिव जी बोले, ब्रह्मदेव, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। तब शिव जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप से देवी महेश्वरी को अलग कर दिया। साक्षात देवी जगदम्बा को अपने सामने पाकर ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी भगवती, मैंने मन द्वारा देवताओं और ऋषियों की रचना की, परंतु मेरे द्वारा रचित सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। यह तभी संभव हो सकती है जब सृष्टि में नारी का भी अंश हो। मुझ पर कृपा कर आप मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लें और सृष्टि को वृद्धि प्रदान करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से संतुष्ट होकर देवी ने अपनी भ्रक्टियों के मध्य से एक शक्ति उत्पन्न की। देवी ने उस शक्ति को ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करने का आदेश प्रदान किया और स्वयं महेश्वर जी में समा गईं। तब भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूप शक्ति प्राप्त हुई। उस शक्ति ने ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार दक्ष के घर जन्म लिया। तभी से मैथुनी षष्ठी का आरंभ हुआ। 17वां अध्याय, मनु की षष्ठी का वर्णन। वायुदेव बोले, ऋषिगण, भगवान महेश्वर की कृपा से ब्रह्मा जी ने आधे शरीर से शतरूप नामक नारी उत्पन्न की और आधे से भोग मनु को पैदा किया। उसी कन्या ने यशस्वी मनु को पति के रूप में पाया। इन्होंने मैथुन द्वारा प्रियव्रत, उत्तानपाद नामक पुत्र एवं आकृति देवहूति प्रसूति नामक कन्याएं पैदा की। आकृति और रुचि के दक्षिण और यज्ञ पुरुष नामक 2 पुत्र पैदा हुए और प्रसूति व दक्ष की 24 कन्याएं हुईं, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ तथा अन्य का विवाह दशा, भृगु, मरीच, अंगिरा, पुलक, पुलय, कृत, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ एवं अग्नि के साथ हुआ। ऊर्जा 3 पितरों को समर्पित हुई। धर्म को 13 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में सती का जन्म हुआ और उसने देवादिदेव भगवान शिव को पति रूप में पाया। अपने पिता के यज्ञ में पति का निरादर देखकर उसने योगाग्नि में अपने को भस्म कर लिया। फिर पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त किया। भृगु ऋषि के 2 पुत्र हुए, वे उन दोनों के हजारों पुत्र हुए। ये सभी भार्गव वंशी कहलाए। ऋषि मरीच को
पौर्णमास नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और इनका बहुत बड़ा वंश हुआ। इसी वंश में कश्यप ऋषि पैदा हुए। अंगिरा ऋषि के 2 पुत्र व 4 पुत्रियां हुईं और उनकी बहुत सी संतानें हुईं। पुलस्त के अग्निपुत्र पैदा हुए और इसी वंश की संतानें पौलस्त्य कहलाईं। इसी प्रकार कर्दम, वालखिल्य, अत्रि एवं मुनि वशिष्ठ के सैकड़ों अरब संख्या में संतानें हुईं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुद्र के पुत्र अग्नि को पवमान शुचि पुत्र हुए और उनके 49 पुत्र हुए। ये नित्य नैमित्तिक एवं काम्य होने के कारण रुद्रपरायण हैं, इसलिए अग्नि में होम की गई वस्तु रुद्रदेव को प्राप्त होती है। पितृवंश के वसंत आदि 6 ऋषि पितरों के स्थान हैं। अग्नि ईश्वंत, अज्जवान और यज्जवान बरहिस्सत हैं। स्वधा से मैना नामक पुत्री हुई, जिसका विवाह गिरिराज हिमालय से हुआ। उनके मैनाक और क्रौच नामक 2 पुत्र एवं उमा एवं पतित पावनी गंगा नामक 2 पुत्रियां हुईं। भगवान रुद्र के शाप से चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रजापति इनके पुत्र हुए। इस प्रकार मैंने धर्म आदि के वंश का वर्णन आपसे संक्षेप में किया। 18वां अध्याय, दक्ष का शाप। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय देवादिदेव महादेव जी देवी सती के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी अपनी पुत्री से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु देवी सती को अपने पिता के आगमन का ध्यान नहीं रहा। इसी कारण दक्ष क्रोधित हो उठे और उन्होंने महायज्ञ में अपनी पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देव ऋषि नारद घूमते घूमते कैलाश पर पहुँचे और देवी सती को उनके पिता के यज्ञ के विषय में बताया। उन्होंने देवी सती को यह भी कहा कि दक्ष ने इस यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों एवं देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु आपको और भगवान शिव को नहीं बुलाया है। यह सुनकर देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शिव ने सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए उनका अपने पिता के घर जाना भी व्यवहार की दृष्टि से उचित नहीं है, लेकिन सती ने तो वहां जाना ठान लिया था। वह शिव का अपमान करने के लिए अपने पिता को भी दंडित करना चाहती थीं। तब वे अपने पति की आज्ञा लेकर नंदी पर सवार होकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में सती को देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया। सती बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपने मुझे यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? मेरे पति शिव तो सबके स्वामी हैं। यह चराचर जगत उन्हीं के अनुकंपा से चलता है। उन्हीं तो आपने पूछा भी नहीं, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। देवी सती के वचन सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मेरी अन्य सभी कन्याएं व उनके पति सुपात्र एवं पूजनीय हैं। सब देवता तथा ऋषि मुनि भी पूजनीय हैं, इसलिए वे सब यज्ञ में आमंत्रित किए गए हैं, परंतु तुम और तुम्हारा पति इस यज्ञ में आने योग्य नहीं हो। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और वे बोली, शिव निंदा सुनना, शिव द्रोह करना है, मैं अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। यह कहकर उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। उधर जब शिव जी को पता चला कि उनकी पत्नी का यज्ञ में अपमान हुआ है, तब उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया। उसी शाप के फलस्वरूप चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेता के पुत्र के रूप में जन्मे और दक्ष के अन्य जमाता वैवस्वत मनवंतर में भी वरुण देहधारी के रूप में पैदा हुए। 19वां अध्याय, वीरगण का यज्ञ में जाना। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, प्रजापति दक्ष तो धर्म के कार्य में लगकर महायज्ञ कर रहे थे, फिर भगवान शिव ने उनका यज्ञ क्यों भंग किया? कृपा कर इस कथा को बताइए। तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने के लिए वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों,
गिरिराज हिमालय की तपस्या के फलस्वरूप देवी जगदम्बा ने उनके घर में जन्म लिया और भी पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो गया। प्रजापति दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, पितर, आदित्य, विष्णु आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब परम शिव भक्त दधीची ने उस यज्ञ में शिवजी को उपस्थित नहीं देखा, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिवजी को निमंत्रित नहीं किया गया है। वे क्रोधित होकर बोले, इस यज्ञ में जगत के स्वामी भगवान शिव को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? वे पूजनीयों के भी पूजनीय हैं, फिर तुम उनका पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? दधीची ऋषि के इन वचनों को सुनकर दक्ष बोले, हे ब्रह्म ऋषि, यहाँ 11 रुद्र तो उपस्थित हैं और अन्य रुद्रों को हम नहीं जानते। इसी यज्ञ के अधिष्ठा श्री हरि विष्णु हैं। तब क्रोधित दधीची यज्ञ को छोड़कर चले गए। उधर भगवान शिव ने यह जानकर कि उनकी प्राण वल्लभा का यज्ञ में अपमान हो रहा है, वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोला, हे देवादिदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने उसे आदेश देते हुए कहा, हे वीरभद्र, तुम अपने योद्धाओं के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाओ और यज्ञ का विध्वंस कर दो, फिर दक्ष को भी नष्ट कर देना। देवादिदेव की यह आज्ञा पाकर वीरभद्र ने अपने शरीर से हजारों करोड़ों गण उत्पन्न किए। फिर आनंदपूर्वक यज्ञ का विध्वंस करने के लिए सेना सहित चल पड़ा। 20वां अध्याय दक्ष यज्ञ का वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, वीरभद्र अपने गणों के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए। उस समय वेद मंत्रों के घोष से पूरा यज्ञ मंडप गूंज रहा था। वहां पहुंचकर वीरभद्र ने सिंह गर्जना की। वीरभद्र की इस भीषण गर्जना से हाहाकार मच गया। देवता एवं ऋषि मुनि अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। सारी भीड़ तितर बितर हो गई, परंतु दक्ष पूर्वतः ही यज्ञ में बैठा रहा। वीरभद्र जब प्रजापति दक्ष के सामने पहुंचा तो वह क्रोध भरे स्वर में बोले, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। प्रजापति दक्ष के वचन सुनकर वीरभद्र बोला, ये मूर्ख दक्ष, तुम्हें अत्यधिक विद्वान मानते हैं। तुम वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो तुम अहंकार का मूर्त रूप दिखाई दे रहे हो। इस अहंकार ने तुम्हारी सोचने विचारने की शक्ति को हर लिया है। मैं तुम्हारी उसी बुद्धि को सही करने आया हूँ। जिस मंत्र द्वारा तुमने देवादिदेव सर्वेश्वर कल्याणकर्ता भगवान शिव का पूजन नहीं किया, अब उसका उच्चारण बार बार क्यों कर रहे हो? फिर वह फुफकारता हुआ विष्णु जी एवं अन्य देवताओं की ओर मुख करके बोला, क्या तुम देवताओं की भी मति मारी गई है, या तुम्हें भी अपने बल का अभिमान हो गया है, जो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का अनादर देखकर भी चुपचाप मूर्ख दर्शक बने खड़े हो? दक्ष के समझाने के जगह तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। यहाँ मैं तुम्हारा घमंड नष्ट करने के लिए आया हूँ। यह कहकर वीरभद्र ने अपनी आँखों से अग्नि प्रकट की, जिससे यज्ञ मंडप जलने लगा। उसने वहाँ उपस्थित सभी यज्ञकर्ताओं को रस्सी से बांध दिया। यज्ञ पात्र तोड़ डाले। वीरभद्र के अन्य गण देवताओं को मारने लगे और यज्ञ भूमि में उपद्रव करने लगे। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। सभी अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। इक्कीसवां अध्याय श्री हरि विष्णु एवं वीरभद्र का युद्ध। वायुदेव बोले, हे मुनियों, वीरभद्र एवं उनके गणों का उपद्रव देखकर सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, परंतु वीरभद्र का संकेत समझकर उनके गणों ने सभी को चारों ओर से घेर लिया। सब भागने में असमर्थ थे। वीरभद्र हाथों में त्रिशूल लेकर सब देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। वीरभद्र ने सरस्वती की नासिका, अत्ति का हाथ, अग्नि की बाहु, भगदेव की आँखें, पूषा के दांत तोड़कर घायल कर दिया। इस प्रकार का दृश्य देखकर सभी भयभीत थे। दक्ष ने श्री हरि विष्णु से यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। तभी वीरभद्र के सामने एक दिव्य रथ आ गया। उसी समय शंख बजने लगे। युद्ध का आरंभ होने पर सब देवता
एवं ऋषिगण वहाँ वीरभद्र और श्री हरि विष्णु का युद्ध देखने लगे। श्री हरि ने शार्ग धनुष पर बाण चढ़ाकर वीरभद्र पर प्रहार किया तो वीरभद्र ने भी अपने धनुष पर टंकार की। दोनों ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। वीरभद्र द्वारा चलाए गए एक एक भयानक तीर ने श्री हरि विष्णु को मूर्छित कर दिया। वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे पुनः युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने विष्णु जी के सभी वारों को बेकार कर दिया। फिर विष्णु जी व उनके वाहन गरुड़ को भी घायल कर दिया। तब क्रोधित होकर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और उसे वीरभद्र पर चलाया, परंतु शिव जी की कृपा से वह चल ही नहीं पाया। 22वां अध्याय देवताओं पर शिव कृपा। तत्पश्चात वीरभद्र के अन्य गणों ने भी सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तब ब्रह्मा जी वीरभद्र से प्रार्थना करने लगे कि वे देवताओं को दंड न दें। तब वीरभद्र उन सब देवताओं को बांधकर शिव जी के पास ले गए। शिव जी के समक्ष पहुंचकर श्री विष्णु बोले, हे देवादिदेव, आप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के स्वामी हैं, सब विद्याओं के भंडार हैं और अभिमानियों के अभिमान का नाश करने वाले हैं। आप ही दुखियों के दुखों को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे कृपा निधान, आपके भक्त वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ पूरा तहस नहस कर दिया है। उसने अनेक देवताओं को घायल कर दिया है। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को भी मार दिया है। प्रभु, हम सब हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम सब पर कृपा करें, हमारे दुखों को दूर करें, हमारे अपराध को कृपा करके क्षमा करें। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने उन पर कृपा की। शिव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने पर दक्ष शिव जी से क्षमा याचना करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ शिव की कृपा से सभी देवता के सारे घाव सही हो गए और जो देवगण मर गए थे वे पुनर्जीवित हो गए। सब देवता सर्वेश्वर शिव की महिमा का गान करते हुए वापस लौट गए। 23वां अध्याय मद्राचल पर निवास। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, एक बार की बात है, मद्राचल पर्वत ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित वहां निवास किया। उस समय मद्राचल पर्वत अनेक मणियों से चमकता हुआ अनेक गुफाओं से शोभायमान हो रहा था। शिव जी पार्वती जी के साथ वहां अनेक लीलाएं रचने लगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। दूसरी ओर संसार में प्रजा का विकास तेजी से हो रहा था। उसी समय शुंभ और निशुंभ नाम के दो दानवों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे अवध रहने का वर मांग लिया था। ब्रह्मा जी ने वर देते हुए कहा कि यदि तुम जगदम्बा के अंश से उत्पन्न कन्या को पाने की अभिलाषा करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तब उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर शुंभ निशुंभ बलवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गए थे। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और इंद्र के स्वर्गासन पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों ने धर्म का नाश करना शुरू कर दिया। पूरा संसार उनके अत्याचारों से दुखी हो रहा था। सब देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इस कार्य को करने के लिए देवी पार्वती को क्रुद्ध करना आवश्यक था, इसलिए शिव जी ने स्त्रियों की बुराई करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित होकर देवी बोली, हे स्वामी, आपको मेरा सांवला रंग नहीं सुहाता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ और ब्रह्मा जी की तपस्या करूँगी। यह कहकर क्रोधित देवी पार्वती वहाँ से चली गईं। 24वां अध्याय काल का उत्पत्ति। वायुदेव बोले, इस प्रकार क्रोधित होकर देवी वहाँ से चली गईं। फिर वे अपने माता पिता से मिलने के लिए हिमालय पहुँची और फिर उनका आशीर्वाद लेकर तपस्या करने के लिए चली गईं। परम दिव्य और मनोरम स्थान देखकर वे तपस्या में बैठ गईं। वे प्रतिदिन स्नान करके धूप दीप आदि से पूजन करती और मन में ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए उनकी आराधना करनी आरंभ कर दी। एक दिन भगवती तपस्या में लीन थीं। उसी समय एक उग्र सिंह वहां आ गया, परंतु देवी के तेज के प्रभाव से वह आगे ना बढ़ सका। वह दिन रात मूर्ति बनकर वहीं देवी के सामने खड़ा रहा। उसे देखकर देवी ने सोचा कि यह सिंह हिंसक जानवरों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा है। देवी की कृपा दृष्टि से वह सिंह पापों से मुक्त हो गया और देवी की सेवा में लग गया।
दूसरी ओर सभी देवता दैत्यों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों से बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होकर वे सभी देव ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं को सहायता का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी देवी के समक्ष पहुँचे। देवी कठोर तपस्या में लीन थीं। ब्रह्मा जी को इस प्रकार सामने पाकर देवी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप तो सबका कल्याण करने वाली तथा सभी तपस्याओं का फल देने वाली हैं, फिर आप इस तरह कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? ब्रह्मा जी के पूछे प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी बोली, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में आप भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र हैं। प्रजावृद्धि के लिए भगवान रुद्र आपके मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए आप मेरे ससुर हैं। अपना दुख आपको बताकर मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैं अपना काले रंग का शरीर त्याग कर गोरी बनना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप अपने काले वर्ण का त्याग कर गौर वर्ण धारण करें। देवी, आपका वही काला वर्ण दैत्यराज शुम्भ निशुम्भ का वध करके इस संसार को उनके पापों से मुक्त करेगा। तभी देवी ने काले रंग का त्याग कर गोरा रंग धारण कर लिया। भगवती के काले वर्ण से मेघों के समान श्याम वर्णी कौशिकी नामक कन्या उत्पन्न हुई। वह योगिनी अष्टभुजा वाली तथा शंख चक्र एवं त्रिशूल आदि आयुधों से सुशोभित थी। ब्रह्मा जी ने देवी कौशिकी को शुम्भ निशुम्भ का वध करने के लिए शक्ति प्रदान की। तब देवी कौशिकी ब्रह्मा जी व देवी को प्रणाम कर विंध्याचल पहुंची। उन्होंने शुम्भ निशुम्भ का वध कर देवताओं को सुखी कर दिया। 25वां अध्याय, सिंह पर दया। वायुदेव बोले, हे मुनियों, देवी ने अपने काले वर्ण को अलग किया, जिससे देवी कौशिकी की उत्पत्ति हुई। फिर वह आशीर्वाद पाकर विंध्याचल पर चली गईं। तब देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरा परम भक्त है। इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें। देवी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवी, मुझे तो यह कोई कपटी दैत्य लगता है जो सबको धोखा देने के लिए रूप बदल कर आया है, इसलिए आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी गौरा बोली, हे ब्रह्मा जी, यह सिंह मेरी शरण में आया है और मेरी सेवा में दिन रात लगा रहता है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यदि यह आपका परम भक्त है तो यह अवश्य ही निष्पाप होगा। आप जैसा उचित समझें करें। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और देवी अपने सिंह पर सवार होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आईं। 26वां अध्याय, गौरी मिलाप। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, देवी ने वहां पहुंचकर भगवान शिव के चरणों की वंदना की। उन्हें इस प्रकार सामने पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को हृदय से लगा लिया। तब शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपका और मेरा प्रेम साधारण नहीं है। हमें एक दूसरे से विद्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ही जगत के कारण और आधार हैं। हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। देवी, मुझे आपका रूप बहुत प्रिय है। आपके काले या गौर वर्ण से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे आत्मिक प्रेम करता हूँ। अपने स्वामी भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी बोली, हे देवादिदेव, का आपकी कृपा से मैंने अपने श्याम वर्ण से देवी कौशिकी को उत्पन्न किया, जिसने अपने बल और पराक्रम से शुम्भ और निशुम्भ नामक महादैत्यों का संहार किया है। उसकी आराधना से मनुष्यों को तुरंत फल की प्राप्ति होगी तथा देवता भी उसकी पूजा किया करेंगे। भगवान, मेरी तपस्या में सिंह ने मेरी रक्षा की, जिसे मैं साथ लाई हूँ और उसे अपना द्वारपाल बनाना चाहती हूँ। देवी भगवती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने सिंह को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। देवी ने सुंदर वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके अपने स्वामी के समीप आसन ग्रहण किया। वे भगवान शिव के साथ ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आभा चंद्र के सौंदर्य को निखार रही हो और संध्या ने सूर्य को आलिंगन कर लिया हो। 27वां अध्याय, सोम अमृत अग्नि का ज्ञान। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव का रूप तेज युक्त होने के कारण अग्नि समान है और देवी गौरी का रूप शांत अमृत के समान चंद्र रूप है। शांत में इस तेज में अमृत ही अमृत है।
यह विद्या एवं फल रस सभी प्राणियों में विद्यमान है। सूर्य रूप और अग्नि रूप के कारण तेज दो प्रकार का होता है। जल रूप और सौम रूप के कारण रस वृत्ति दो प्रकार की होती है। विद्युत रूप वाला तेज है और मधुरता रस है। तेज और रस